हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। आप लोग लगातार हमारा वीडियो देख रहे होंगे जहां पे हम लोग काफ़ी संरचना देख चुके हैं। तो आज हम लोग एक बहुत ही लाजवाब टॉपिक क्या है, सुक्रोज है। आज हम लोग सुक्रोज की संरचना बनाना सीखेंगे। तो ये है कि आप लोग को काफ़ी हद तक हार्वर्ड संरचना आ गई होगी। आप लोग अपनी किताबें ओपन करके देखे होंगे तो आपको हार्वर्ड संरचना देखने को अवश्य मिली होगी और उसी से रिएक्शन कराया गया होगा। तो हम लोग इस तरह पढ़ रहे थे कि जितनी जितनी संरचना है पहले उसको हम लोग क्लियर कर लिए थे। अब जो बची कुछ उसको भी आज क्लियर कर लेते हैं ताकि जब रिएक्शन आएगी, क्योंकि क्वेश्चन आता है ग्लूकोज को फ्रैक्टोज में बदलिए, फ्रैक्टोज को ग्लूकोज में बदलिए, तो जब आप संरचना नहीं जानोगे तो कैसे आप बदल पाओगे। इसलिए हम लोग पहले बात क्या देखे थे, संरचना कैसे कैसे होती है। तो बिना देरी करते हुए कापी में लेकर साथ में तैयार हो जाइए और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अधिक लोगों तक इसको शेयर करिए। देखो है क्या, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को अच्छे से। सुक्रोज बनाने के लिए यहाँ पर 2 कार्बोहाइड्रेट का यूज होता है। किसका? अल्फ़ा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज। इन दोनों की रिएक्शन आपस में कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है आपको? सुक्रोज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सुक्रोज प्राप्त होता है, ठीक है। कैसे रिएक्शन करानी, कैसे नहीं करानी, मैं आपको सिखाऊंगा। आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप पहले क्या करिएगा, अल्फ़ा डी ग्लूकोज का फिगर बना दीजिएगा, फिर बीटा डी ग्लूकोज का, फिर आपस में दोनों की रिएक्शन करा दीजिएगा। और आपको पता होना चाहिए कि अल्फ़ा डी ग्लूकोज कैसे बनता है। तो जिनके लिए नया लेक्चर होगा या पहला लेक्चर, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जाकर प्ले लिस्ट में, हमारे चैनल प्ले लिस्ट में जाकर आप देख लीजिए इसके पहले कैसे बताया गया, ठीक है। तो चलिए हैं हम लोग यहाँ पर दोनों का चित्र बना देते हैं, तब आपको समझ में आएगा क्या कहा गया। अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रैक्टोज को जब आपस में क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? सुक्रोज प्राप्त होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है मित्रों। देखो आपका 2 फिगर बन गया है, तो यहाँ पर नाम लिख देते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? अल्फ़ा आपका ये क्या है? ये है अल्फ़ा डी ग्लूकोज है। ये आपका क्या है? अल्फ़ा डी ग्लूकोज है, ठीक है। ये क्या है आपका? अब तो समझ आए, अब लिखे ना लिखे हटा देते हैं, तो आपको समझ में आया ही होगा। तो अब आप ये ना पूछिएगा सर ये कैसे बनाया गया है। अगर आप लोग शुरू से लगातार वीडियो देख रहे होंगे तो आपको समझ में आया होगा। ये हो गया अल्फ़ा डी ग्लूकोज, ये हो गया बीटा डी ग्लूकोज। इसकी रिएक्शन इस तरह क्यों लिखा गया है, इसका भी रीज़न है, ठीक है। आप सोच रहे हो कि सर आपने अल्फ़ा डी ग्लूकोज लिखा, प्लस लगा कि यहाँ इसको लिखना चाहिए था। देखो यहाँ लिखते कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको रिएक्शन समझाने के लिए हम लोग ऐसा किए हुए हैं, ठीक है। तो कैसी रिएक्शन होगी? ये हो गया अल्फ़ा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया हार्वर्ड संरचना, ये हो गया बीटा डी फ्रैक्टोज की हार्वर्ड संरचना हो गई, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ से पहला और यहाँ पर चौथा कार्बन, सुनो पहला मतलब क्या होता? 1 2 3 4 5, इसका मतलब यहाँ पर ये पहला वाले कार्बन से, यहाँ पर देखो ध्यान देना अच्छे से, यहाँ पर पहले से, यहाँ पर पहले वाले से, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1 2 3 4, इधर देखो 1 2 3 4 है ना, यानी इससे और इससे, इन दोनों से आप देख रहे हो, इससे और इससे, किससे? इस वाले से और इस वाले से, ठीक है। इस वाले से और इस वाले से क्या होगा? रिएक्शन। रिएक्शन कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से होगा क्या, ध्यान दीजिएगा। ये जो H है, ये जो H है, इस OH को लेकर क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो H है इस OH को लेकर क्या हो गया? बाहर निकल गया, ठीक है। जब बाहर निकल गया तो हम लोग ऐसे तीर का निशान लगा देते हैं समझने के लिए। यहाँ क्या बाहर हो गया? देखो एक H कितना हो गया? H2। अब यहाँ पर O, यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया होगा। इसका OH और इस वाले का, यानी अल्फ़ा डी ग्लूकोज का ये वाला OH और अल्फ़ा डी फ्रैक्टोज का ये वाला OH, ये H OH से रिएक्शन करके जल बाहर निकल गया। अब जैसी जो संरचना बनी, पहले पूरी संरचना पहले बना दें, ठीक है। जैसे बनी उसे चलिए बना देते हैं, ठीक है, जैसी जो बनी हुई। देखिए प्यारे मित्रों, यहाँ पर बात क्लियर हो गई, आपको दिख गया ये पूरा यही डायग्राम है। अंतर ये है कि यहाँ पर ये रिएक्शन इसको छोड़ दिया गया, यहाँ पर रिएक्शन इसको छोड़ दिया गया। अब होगा क्या, आप देखो मैं आपको अलग सिखाता हूँ, अलग से देखो, अलग ही हो गया। ये हो गया OH, यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर भी क्या है? OH है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब देखो ध्यान से, ये H इस OH को लेकर बाहर निकल गया ना। तो यहाँ से देखो, ध्यान से देखो, अच्छा समझिएगा बात को, एक एक बात को क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर फिर से लिख देते हैं, इसके साथ ऐसे H जुड़ा होता है, इसके साथ OH। तो यहाँ पर H गायब हो गया, यहाँ से OH गायब हो गया। इस कार्बन एक बैलेंस ये खाली हो गई, इसकी एक बैलेंस ये खाली हो गई, ठीक है। तो ये आकर ऐसे इनसे जुड़ जाएगा,
बात समझ में आया? कैसे, इधर देखो, अब फिर समझिए। यहाँ पर ये O है ना, इसको थोड़ा ऐसे बढ़ा देते हैं, ऐसे बढ़ा दिए, ये O ऐसे हो गया। यहाँ पर H था, यहाँ पर H ऐसे जुड़ा रहता है ना, H चला गया तो ये बैलेंस हम लोग यहाँ पर लिख दिए। यहाँ पर एक खाली है, यहाँ पर इससे आके ऐसे जुड़ जाएगा। बात समझ में आया? यहाँ पर A ऑक्सीजन इस वाले कार्बन के साथ में, जो कार्बन दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर जो बैलेंस सी खाली दिख रही है, इसके साथ आके, क्योंकि इसका एक पेयर खाली हो गया, इसका एक पेयर, यानी यहाँ पर एक मतलब बैलेंस शीट खाली हो गई, एक बैलेंस यहाँ खाली हो गई, आकर दोनों आपस में जुड़ गया। ठीक है, बात समझ में आया? क्योंकि हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन पे 2 बचते हैं यहाँ पर, तो एक तो इसके साथ जुड़ा, एक के साथ जुड़ा, तो ये जब हट गया तो ऑक्सीजन एक बैलेंस ही बच गई, ये हट गया तो पूरा इसकी एक बैलेंस ही बच गई, एक बैलेंस ही आपस में बंध बना लेंगे। तो इस बंध को बोला जाता है ग्लाइकोसाइटिक बंध, ग्लाइकोसाइटिक या साइटिक बंध भी कहा जाता है। ठीक है, पेपर में आता है ग्लाइकोसाइटिक बंध किसे कहते हैं, तो आप बता दोगे, क्या बताओगे? अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रैक्टोज की जब क्रिया कराते हैं तो सुक्रोज का निर्माण करता है, जहाँ पर ऑक्सीजन से एक बंध बनता है, जिसे क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइटिक बंध कहते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा? सुक्रोज का। किसका हो जाएगा? ये सुक्रोज का हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को बैक करके एक बार फिर से देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो कुछ करना नहीं है, यहाँ से H2O बाहर हो गया, बचा O, इस वाले जो बॉन्ड दिख रहा है इसके साथ एक बंध बना लेगा। क्लियर हो गया? अब आगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। विद्यार्थियों देखिए, आपका ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? आपका माल्टोज है। ठीक है, और ये जो आपका है, ये क्या है? लैक्टोज है। ठीक है, तो दोनों एक साथ बना दी ताकि आपका समय कम लगे और अच्छे समझ में आ, ज़्यादा वीडियो लंबा ना जाए। ठीक है, देखो है क्या, इसमें कैसे बनता माल्टोज? अल्फ़ा डी ग्लूकोज का एक डायग्राम होता है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज का ये दूसरा ग्राम, दोनों ही अल्फ़ा डी ग्लूकोज होते हैं। ठीक है, इनके जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? माल्टोज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? माल्टोज प्राप्त होता है। तो इसको आप बना लेंगे दोनों। ठीक है, ठीक है, अब इसमें भी वही हाल देखिए कि इसमें कोई अंतर, कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पर पहला आप देखोगे तो यहाँ पर पहले कार्बन से और 1 2 3 4 चौथे कार्बन से आपस में रिएक्शन होती। यहाँ भी वही हाल होगा, ये H किसको लेकर बाहर निकल जाएगा? H2O को। तो ऐसे करके मैं लिख देता हूँ H2O बाहर हो गया। अब बताओ, यहाँ पर O बचा, इनको ऐसे कर देते हैं, O लगाकर यहाँ से एक बैलेंस ही खाली होगी पूरी, तो इनको ऐसे जोड़ देते हैं। बात समझ में? बस यहाँ पर हमने क्या किया, ऐसे बढ़ा के देखो भाई, ये H निकल गया तो O की बैलेंस ही खाली हो गई, इस कार्बन वाले यहाँ निकल गया OH, ये बैलेंस ही खाली हो गई, दोनों आपस में क्या करेंगे? बंध बना लेंगे। इस बंध को भी बोला जाता है ग्लाइकोसाइटिक बंध। क्या बोला जाता है? ग्लाइकोसाइटिक बंध, इसको भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये किसका निर्माण हो गया? आपका माल्टोज का निर्माण हो गया। ठीक है, क्या हो गया? माल्टोज का निर्माण हो गया। समझ में आया? यहाँ पर लिख लीजिए, लिखना हो तो किससे किससे जुड़ता है? पहले कार्बन और प्लस किससे? चौथे कार्बन से। ठीक है, पहले कार्बन मतलब गिनो, इधर देखो, 1 2 3 4 5, ये पहला ये हो गया पहले कार्बन के OH से, और काउंटिंग इधर नहीं, इधर से होती है 1 2 3 4 चौथे कार्बन से, मतलब पहले कार्बन के OH से चौथे कार्बन OH का क्या करता है? रिएक्शन होती है। ठीक है, नहीं इसके पहले कार्बन का H हो गया और चौथे वाले से OH, ये H2O बाहर निकल गया, बचा कितना? O, ये बना लिया, यहाँ पर बंध बना लिया। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं आई है। ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज है, ये भी अल्फ़ा डी ग्लूकोज। 2 अल्फ़ा डी ग्लूकोज को जब आपस में रिएक्शन करते हैं, जल बाहर हो जाता है, जल अपघटन हो जाता है इनका, और क्या प्राप्त होता है? आपको माल्टोज प्राप्त होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 आ रहा है, क्या क्या आ रहा है देख लीजिए। यहाँ पे एक आ रहा है क्या? अल्फ़ा डी, ये है गैलेक्टोज, ध्यान रखिए गैलेक्टोज है ये, गैलेक्टोज। ठीक है, ये क्या है? बीटा डी ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है, गैलेक्टोज, अंतर नहीं सोचिए कि बीटा डी करना ही, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ये अल्फ़ा डी गैलेक्टोज है, वो क्या है? आपका बीटा डी ग्लूकोज। ये क्या है? बीटा डी गैलेक्टोज, वो क्या है? बीटा डी ग्लूकोज। जब इनकी रिएक्शन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? आपको लैक्टोज बनता है। देखिए ये डायग्राम जो देख रहे हो किसका है? बीटा डी गैलेक्टोज का है। ये किसका है? बीटा डी ग्लूकोज का है। इसमें क्या होता है? इसमें भी पहले और चौथे से, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रैकेट में, इसमें भी क्या होगा? पहले प्लस चौथे वाले कार्बन के OH के साथ रिएक्शन होगी। कैसे? देखो यहाँ पर नहीं लिखा गया है, यहाँ पर देखिए, ध्यान दिए अच्छे से, इधर से 1 2 3 4 5, 1 है, इसका मतलब पहले कार्बन का, ये देखो पहले कार्बन का H, यहाँ पर 1 2 3 4 चौथे कार्बन की OH, यहाँ पर ही ऐसे रिएक्शन करेगा, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या बाहर हो गया? अगर ऐसे दिखाएं हम लोग तो ऐसे तीर का, ये H2O बाहर हो गया। अब यहाँ पर बचा O, यहाँ पर एक बैलेंस इसकी, तो
तो ऐसे आपस में तिरछा ऐसे रिएक्शन कर लेता है, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे क्रॉस करके लगा देते हैं। बात समझ में आया भाई? देखो ध्यान से, यहाँ पर H, यहाँ पर O, H जल बाहर हो गया, ऑक्सीजन एक बैलेंसी बच गई, इसकी एक बैलेंसी, आपस में दोनों क्या किया, पेयर बना लिया। बात क्लियर हो गई? इसका क्या नाम है, लैक्टोज। क्या प्राप्त हुआ आपको, ये लैक्टोज प्राप्त हुआ, ठीक है। बस ध्यान रखिए, हम काउंटिंग कर भी सकते हैं। देखो ध्यान से, एक कार्बन, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, देखो, और ये क्या हुआ, 6 हो गया। तो पहले कार्बन का H इधर काउंटिंग करते हैं तो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, और ये क्या 6 है। देखो पहले से हो रही है और चौथे वाले को OH, इन दोनों OH से रिएक्शन हो रही है। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? यहाँ पर भी देखो, एक से इसमें देखोगे तो चौथे से होगा, तो यहाँ पर पहले में 1 से चौथे से हो रहा है रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में लिखने की आवश्यकता नहीं है ये चीज़ें, ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए था बस, ठीक है। समझ में आ गया होगा? वीडियो को बैक करके बार फिर देख लेंगे तो आप बनाना सीख जाओगे। लेकिन आपको ये सब बनाना आना चाहिए। क्या बीटा डी गैलेक्टोज कैसे बनता है, बीटा डी ग्लूकोज कैसे बनता है, तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, हम करवा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस समझिए ध्यान से, ये OH इस AH इस OH को लेकर निकल गया, अरे इसको इसकी रिएक्शन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये OH ये H निकल गया तो इससे करो H निकालो, बात तो वही हुई। ये H OH रिएक्शन का H2 बन गया, बाहर निकल गया, बची O की बैलेंसी बची, इसकी बैलेंसी बची, मिलके आपस में ये क्रॉस करके एन टाइप में आपका बना दिए, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। देखो समझ में आया होगा तो बिल्कुल लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अधिक लोगों तक इसको शेयर अवश्य कीजिए, ठीक है। इसके बाद जो लेक्चर वो क्या है कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, तो आप लोग अवश्य देखिएगा कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कैसे किया गया है, ताकि आपको और लाजवाब समझ में आ जाए, ठीक है।